नए वर्ष में बीमारियां ज़्यादा आएंगी। कौन सी बीमारियां? ये जो पीलिया होता है, लकवा होता है, ये बीमारियां ज़्यादा आएंगी। चिकनगुनिया जिसको कहते हैं, ये बीमारियां ज़्यादा आएंगी। हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, ये ज़्यादा होगा। ना विश्वास हो आपको तो जब 1 जनवरी और 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 23 और 1 जनवरी 24 को जब आप सुनने आए थे जो पुराने लोगों, तो बताया गया था कि 23 से ज़्यादा 24 में बीमारियां आएंगी, नई नई बीमारियां आएंगी। तो वहीं आएंगी। अब इनसे बचा कैसे जाए? रहना तो है इसी समाज में, इसी देश में रहना है। जहाँ की जैसी व्यवस्था होती है उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो बचेंगे कैसे? इन्हीं चिकनी चीज़ों से, चुपड़े चीज़ों से जब परहेज करेंगे तो इन बीमारियों से बचेंगे। ये इलिया पीलिया और ये सब क्यों होती है? आप ये समझो, जब लीवर में चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है तब होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? इन्हीं चिकनी चुपड़ी चीज़ों से होता है। और लोभ लालच में मत आना, नहीं तो आजकल ठगी बहुत हो रही है। और आजकल तो बस खाली बटन दबाने से ही लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया निकल जाता है बैंक से। तो लालच मत करना। ये अभी तो और बहुत बढ़ेगा। सरकारें तो बहुत कोशिश कर रही हैं रोकने की, लेकिन तू डाल तो हम पात। रोकने का ये तरीका जैसे खोजते हैं, कैसे वो ठग लोग अपना ठगी का तरीका दूसरा निकाल लेते हैं। जिस तरीके से ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं, वही विद्या वो भी पढ़े हैं, वही उसी तरीके से खोज लेते हैं। तो ये बहुत बढ़ेगा। तो आप न चपेट में आ जाओ। 25 के साल में ये बढ़ेगा, साइबर ठगी जिसको कहते हैं। तो उसके चक्कर में आप लोग ना आ जाना, इसलिए होशियार रहना। लालच में मत ज़्यादा आना। फ़ोन पर या उस पर दबाने पर, डरवाने पर भी किसी के मत डरना कि हम ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सच्चे सांच को कहते हैं, सांच को आँच नहीं रहती है, कोई कितना भी कहे कुछ नहीं। मोटी बात आप ये समझो कि हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से दूर रहना चाहिए आपको। जितनी मेहनत आप उसमें करते हो, रेल रोकने में करते हो, सड़कों पर बैठ करके सड़क को जाम करने में मेहनत करते हो, उतना मेहनत अगर खेती में करो तो उपज बढ़ जाएगी, सम्मान आपका बढ़ जाएगा। आपका अन्नदाता नाम रखा गया है, अन्नदाता आप कहलाओगे। फिर आंदोलनकारी नहीं कहलाओगे, फिर आप हड़ताल वाले आदमी नहीं कहलाओगे। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अन्नदाता आप रहोगे। जवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है किस में? उन्माद में कि हमारा ये यूनियन है, सबसे ऊंचा हम तो चाहेंगे करा लेंगे, सरकार से जो चाहेंगे करा लेंगे। सरकार की भी मजबूरी रहती है, उस मजबूरी को भी आपको देखना चाहिए। यही देखना चाहिए कि कितना ये क्या कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं। जितना कर सकता है वही तो करेगा। एक बाप के 4 बेटा हैं और चारों को उसको देखना है, परवरिश करना है, व्यवस्था को घर के बनाए रखना है, आए गए का स्वागत सत्कार भी करना है, और आपको सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा करके आपके बच्चों को, परिवार के बच्चों को यानी समझो आगे बढ़ाना है। तो कैसे हो सकती है ये बात? इसलिए ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर देखो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी होते हैं, जो हड़ताल तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, वो कौन होते हैं? युवा होते हैं। उनको आगे झोंक देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लाठी पड़ो, आप ये समझो सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, चाहे वो घर के ही अपने बच्चे हों और भर्ती हो गए हों पीएससी में, पुलिस में। लेकिन जब अधिकारी का हुक्म हो जाएगा, शासन का हुक्म हो जाएगा कि लाठी चलो, तब वो ये देखेंगे कि हमारा बाप बैठा है यहाँ हुक्का पी रहा है बैठ करके, कि हमारा भाई बैठा है, वो तो लठ मारेंगे ही। पलता है जब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़ो आप। गुरु के आदेश, प्रभु की भक्ति करेंगे, उनके लिए ठीक रहेगा, उनके लिए बचत रहेगी। प्रभु को याद करेंगे,
किसी भी तरह से उसका नाम को लेंगे, राम नाम ले लें, कृष्ण नाम ले लें, यानी अल्लाह नाम ले लें, खुदा नाम ले लें, आप ये समझो गाट कह करके उसको पुकार लें, लेकिन पुकारें। आप ये समझो प्रेमियों कि जो शाकाहारी हो रहेंगे, नशा मुक्त हो करके इस मानव मंदिर को साफ रख करके, इस जिस्मानी मस्जिद को साफ रख करके अंदर गंदगी नहीं करेंगे, वो जो सच्चे दिल से सच्चे मन से याद करेंगे वो तो ठीक रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा। आग में लोग जलेंगे, लपट तो लगेगी लेकिन जान बच जाएगी, खाल ही जलेगी जो अपने आप भी यानी ठीक हो जाती है और दवा से भी ठीक हो जाती है। लेकिन जो इससे अलग हो जाएं, किसी भी जाति मजहब के मानने वाले लोग हों, जो सच्चे दिल से उसको याद नहीं कर पाएंगे, अंतरात्मा से नहीं याद कर पाएंगे, गंदी अंतरात्मा जिनकी होगी उनकी बात को वो सुनेगा नहीं, दया करेगा नहीं, तो उनके लिए ये खराब होगा। कहा ना, निर्मल मंजन सो मोह पावा और मोहि कपट छल छेद न भावा। छल कपट ये उसको नहीं पसंद है, निर्मलता पसंद है। कहा ना, तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, राह बता देता है यही काल, कि जो सारा इंतजाम कर देता है। जिसके देश में रहते हो सारा इंतजाम आपका कर दिया पालन पोषण का, लेकिन जब समय आएगा तो खाली करा लेगा, उसमें कोताही नहीं बरतेगा। वो तो कहेंगे उसके दूध कि 2 मिनट में खाली करो चलो इस शरीर को, उसमें कोताही नहीं बरतेगा। जैसे आप ये समझो बताया कि दयाल का काम करता है, काल का करता है, तो बकरा लोग पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, नहलाते धुलाते बकरे के बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है जबान के स्वाद के लिए उसका गला काटने में संकोच नहीं करते हैं, ऐसे ही काल है। तो अब आप ये समझो छोड़ेगा नहीं उनको। आपको कल बताया था कि संयम और नियम का पालन करना, नहीं तो बीमारियां आपके ऊपर असर कर जाएंगी, तो बीमारियां तो आएंगी। सर्दी जुखाम बुखार जिसको आप साधारण कहते हो, यही बड़ा रूप ले लेगा, विकराल रूप ले लेगा। हल्का बुखार भारी हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। जुकाम यही जब जकड़ जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तब कल्या सूज जाएगा, अंदर कुछ जा नहीं सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संयम और नियम का पालन करना, ठंडी गर्मी और ये चीज़ें जो यानी जितना ही बर्दाश्त करने के लायक शरीर है उतना ही आप बर्दाश्त करना, बाकी बचे रहना, तो बीमारियां भी आएंगी। आप ये समझो कि लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा। कौन सा लड़ाई झगड़ा? ये घर का झगड़ा, घर का झगड़ा है। आप ये समझो जो घर घर में हो रहा है इस समय, बाल काल नोच रहे बच्चे, स्त्री पुरुष लड़ रहे, भाई भाई लड़ रहे, यह भी और बढ़ेगा। इससे कैसे बचोगे? और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, तो झगड़ा टल जाएगा। स्त्री को गुस्सा आ जाए पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे स्त्री चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, तो झगड़ा टल जाएगा। और तू डाल डाल में पात पात, तो कैसे आप। और देश का विकास की बात जो कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि शराब और शराब के नशे की चीज़ों को बेच करके आप विकास देश का नहीं कर सकते हो। आप गौ माता का मांस बेच करके दूसरे देशों में देश को सरसब्ज नहीं बना सकते हो। भारत भूमि को आप अपवित्र करके अब फिर इसको विश्वगुरु, इस धरती को नतमस्तक करने के लिए लोगों को विश्वगुरु बनाकर नहीं ला सकते हो। इसलिए आपसे भी सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर विचार करो, सोचो। आप समझो
कि उस इतिहास को क्यों नहीं याद करते हो आप कि जब एक ही जाति के 56 करोड़ यदुवंशी थे द्वापर में, लेकिन सबको भोजन मिलता था, सबके तन के ढकने के लिए कपड़ा था, सबके लिए मकान था। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हो कि दाता कोई और है जो दे रहा है, आप क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे? वो तो आपको दे दिया, जगह दे दिया, स्थान दे दिया, धन दौलत दे दिया कि इनको इनके लिए खर्च करो, लेकिन वो आपका है। इसलिए ये मत सोचो कि टैक्स से, हम जो शराब के टैक्स से और ये जो बूचड़ खाने हैं, स्लाटर हाउस जिसको कहते हैं, इसके टैक्स से, जिस पर टैक्स बढ़ा करके, दारू की दुकानों पर से टैक्स बढ़ा करके, और हम देश को चला लेंगे, सब्ज करा लेंगे, सुखी करा लेंगे, तो आप धोखे में हो। आपको मैं ये कहूँगा, आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि आप इस पर विचार करो, मेरे आग्रह पर, जनहित के लिए इस पर विचार करो और इस नियम कानून और अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाओ। धर्म युद्ध जानते हो किसको कहते हैं? बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी खाते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी सेकते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम जल्दी उजागर हो जाएगा, मीडिया में, पेपर में आ जाएगा, लोग जान जाएंगे कि यह कट्टर हिंदूवादी हैं, यह कट्टर मुसलमानवादी हैं, यह कट्टर यहूदीवादी हैं, यह कट्टर जो है ये यानी समझो कि सिखवादी हैं। इसलिए लोग लगे हुए हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि ये जो धर्म गुरु कहलाते हैं, ये लोग अगर अभी सुधार ले आवें तो बहुत बड़ा सुधार जनता में हो सकता है। एक जगह बैठ करके और कितने लोगों को ये मरवा देते हैं उन्माद में। तो प्रेमियों, उन्माद में मत आना है, क्योंकि आप तो हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर आते हो। सबकी बात एक साथ कह रहा हूँ, उन्माद में आप मत आना, किसी के बहकावे में आप मत आना। जो भी कदम रखना धर्म के मामले में, सोच समझ करके रखना। और अगर आपके अंदर एक धर्म आ जाएगा, मानव धर्म आ जाएगा। मानव धर्म क्या है? सत्य और अहिंसा, सेवा और परोपकार। तो पुरानी पद्धति को अगर आप अपनाए रहोगे, सुखी रहोगे। एक समय ऐसा आया था, कब? कोरोना, दवाइयाँ मिलती नहीं थीं, देशी दवाई की जानकारी लोगों ने छोड़ ही दिया, और देशी दवाएं जब बताई गई लोगों को और लोगों ने प्रयोग किया तो उसमें आराम मिल गया। आप ये समझो, जिसका बहुत बढ़ गया था उसको उससे कंट्रोल नहीं हुआ और कोई दवा भी नहीं मिली और वो राम भगवान खुदा के प्यारे हो गए, लेकिन बाकी लोगों की शुरुआत जिनकी हुई थी उन्हीं देशी दवाओं से ठीक हो गया। अब आपको बताऊं, मैं घर से निकल नहीं सकता, बाजार में बंद मिलती दवाएं भी बाहर कहाँ मिल सकती थी। देशी भी खोजने में जल्दी एक गांव से दूसरे गांव में लोग नहीं जा सकते थे जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन कहते हैं कि घट में है सूझत नहीं, अपने पास ही है दवा, लेकिन वो ऋषि मुनियों का फार्मूला लोग भूल गए। भूलना नहीं चाहिए। आप ये समझो, जो महाऔषधि है कि जैसे बेल का पत्ता है, बेल है, दूब है, चिड़चिड़ा है और तुलसी की पत्ती है, यह सब अपने घर में लग सकता है, अपने घर में ही। लेकिन लगाया जाए, इसकी जानकारी रहे तो बीमारियां तो निकल जाएंगी, बीमारियां चली जाती हैं। बीमारियां जानलेवा कब होती हैं? जब वो उसका सही समय पर इलाज नहीं मिलता है, तब बीमारियां बढ़ती हैं। सही समय पर जिस कमी की वजह से बीमारी आई है वो कमी पूरी हो जाती है, किसी भी जड़ी बूटी, किसी भी चीज़ से परहेज से भी, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। इसको लोग ऊपर से डालते हैं। किसके लिए? आदमी को ख़त्म करने के लिए, दुश्मनी बस। किसको डालते हैं? बम को डालते हैं। तरह तरह का बम, तरह तरह का हथियार बना लिया आदमी। कहते हैं विकास कर रहा हूँ, विकसित हो रहा है, विश्व विकसित हो रहा है, ये देश विकास कर रहा है।
तकनीक में सबसे आगे है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं एक दिन हम ही को ये ख़त्म कर देंगी। लेकिन अभी अहंकार में दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरी जगह पर डाल देते हैं आदमियों को ख़त्म करने के लिए, और वो आप ये समझो धरती को फाड़ देता है, धरती के अन्य जो तत्व हैं उनको ख़त्म कर देता है। अब वो जो धरती से अन्य टकरा करके हवा जाती है वो किसको लगती है? आदमियों को लगती है। इतिहास उठा करके देख लो, पहले विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध का खामियाजा आप ये समझो कितना भोगना पड़ा लोगों को। आज भी कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, सही अंग बन ही नहीं पाता माँ के पेट में, उसके असर से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं बेकार।